Hi everyone, my name is Mehak Dhawan, owner of IELTS Domination and an IELTS trainer. And today, IELTS Domination is collaborating with UpGrad so that you have a complete guide that you need to follow for your upcoming IELTS test. IELTS International English Language Testing System. This is the very first video and हम इस वीडियो में ये समझेंगे that what is IELTS all about, कितने टाइप के मॉड्यूल्स हैं एंड आपने कौन सा IELTS का टेस्ट कैसे देना है एंड कब देना है. IELTS International English Language Testing System. So basically IELTS is an English proficiency test. ठीक है. Proficiency मतलब basically आपकी अगर आप बाहर जाके सेटल होते हो तो क्या आप बाहर रह पाओगे, क्या बाहर के लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर पाओगे, बिकॉज बाहर तो ज़्यादातर बात इंग्लिश में ही होगी. तो IELTS का मेन काम ये है कि वो आपकी इंग्लिश को चेक कर पाएँ अगर आप बाहर जाते हो तो आप सेट होते हो या नहीं इस लेवल के लिए, राइट. सो इट्स एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तभी इसको प्रोफिशिएंसी बोला गया है. अब IELTS बेसिकली अब हम सब समझने के लिए कि कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, हम सबसे पहले समझते हैं रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स. रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है? रिसेप्टिव मीन्स समझो अगर जब आपको आंसर्स गिवन होते हैं एंड आप उन आंसर्स को ढूंढने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हो तब आपकी रिसेप्टिव स्किल्स यूज़ होती हैं. प्रोडक्टिव मतलब एज द नेम सजेस्ट जब आपने आंसर्स को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब जहाँ पे आइडिया जनरेशन चलेगा वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स यूज़ होंगी. ठीक है. इसके बेसिस पे रिसेप्टिव स्किल्स यूज़ होती हैं दो मॉड्यूल्स के अंदर, लिसनिंग एंड रीडिंग. प्रोडक्टिव स्किल्स यूज़ होती हैं दो मॉड्यूल्स के अंदर, राइटिंग और स्पीकिंग. मॉड्यूल समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आपने कौन सा IELTS का टेस्ट कब देना है, क्या करना है. ऑलराइट. नाउ सी IELTS की मेजर टू कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज जनरल IELTS and next is academic IELTS. Academic as the name suggests, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, बेसिकली पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप academic IELTS दोगे. अगर PR या जॉब पर्पसेस के लिए जा रहे हो तो आप जनरल IELTS देंगे. ये डिफरेंस मैं क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेजर गलतियाँ बच्चे करते हैं. तैयारी शुरू कर देते हैं पेपर की, बट यही नहीं समझ में आता कि जनरल IELTS देना है, एकेडमिक देना है. करिकुलम दोनों का डिफरेंट चलता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ कुछ पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. एग्जाम्पल दूँ तो एकेडमिक के राइटिंग टास्क 2 में टास्क 1 में जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, और वहीं जनरल का क्या जाएगा, लेटर राइटिंग. रिपोर्ट की प्रैक्टिस करोगे, लेटर काम ही नहीं आएगा. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जनरल देना है या एकेडमिक देना है. दोबारा अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन लेने, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो क्या दोगे, एकेडमिक दोगे. ठीक है. PR के लिए जा रहे हो, जॉब वालों ने बोला है, कंपनी ने बोला है, या परमानेंटली सेटल होने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा है तो जनरल IELTS दोगे. अब ये देखते हैं कि इनका मॉड्यूल्स का क्या डिफ्रेंसिएशन रहता है. जनरल IELTS, एकेडमिक IELTS, नो मैटर, दोनों में से सेम रहेगा एक चीज़ कि चारों मॉड्यूल आपके जज होंगे, चारों मॉड्यूल्स कवर होंगे. चारों मॉड्यूल्स मतलब राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों में होता है. क्या डिफरेंस रहेगा? राइटिंग के आपको मैंने बताया टास्क 1, टास्क 2. रीडिंग के अनसीन पैसेजेस होंगे जो आपने सॉल्व करने. लिसनिंग के एक ऑडियो चलेगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे और आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 इज द इंट्रो राउंड. इंट्रो राउंड मतलब ऑल द क्वेश्चंस विल बी अबाउट यू. हर क्वेश्चन के अंदर यू वर्ड आएगा. इसका मतलब आपने हर आंसर को डिटेल में समझाना है और हर आंसर का जवाब जल्दी देना. यू शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट. वाई? बिकॉज सारे क्वेश्चंस तो आपके बारे में. अगर इसमें भी टाइम लोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि रट के आए हो, यहाँ पे गलती हो जाएगी. पार्ट नंबर 2, क्यू कार्ड राउंड. मतलब एक क्यू कार्ड गिवन होगा. क्यू कार्ड मतलब कोई भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा एंड विल बी रिक्वायर्ड टू एलैबोरेट दैट, टू एक्सप्लेन दैट. क्या हो सकता है वो क्वेश्चन? जैसे डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू विजिटेड एनी विलेज, तो आपने उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है. पार्ट नंबर 3, डिस्कशन राउंड. डिस्कशन है, कभी भी एक के बीच में नहीं होता, हमेशा मिनिमम 2 बंदे चाहिए, राइट. सो इवन यू विल पार्टिसिपेट एंड इवन योर एग्जामिनर विल पार्टिसिपेट. स्पीकिंग समझ में आया? डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर समझेंगे, बट अभी मैं ये चाहती हूँ आपको एक स्ट्रक्चर पता हो कि IELTS का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम क्या है, पढ़ना क्या है. लिसनिंग का मैंने आपको बताया कि एक ऑडियो होती है, राइट, एंड उस ऑडियो के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर दैट. रीडिंग के अनसीन पैसेजेस होंगे. एकेडमिक और जनरल के टॉपिक डिफरेंट चलते हैं. एकेडमिक के यूजुअली थोड़े एकेडमिक रिलेटेड होते हैं, मतलब थोड़े स्टूडेंट्स रिलेटेड होते हैं. जनरल के थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी हाई रहती है. राइटिंग की बात करें, टास्क 1, टास्क 2, जहाँ पे मेजर डिफरेंस चलता है. टास्क 1 एक होगा रिपोर्ट राइटिंग, एक होगा लेटर राइटिंग. रिपोर्ट किसके लिए होगा? एकेडमिक के लिए. लेटर किसके लिए होगा?
जनरल वालों के लिए। टास्क 2 क्या है आपकी? एसे राइटिंग। ये मेजर स्ट्रक्चर है विच यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। टाइम की बात करूं तो राइटिंग में यू विल बी हैविंग 60 मिनट्स, टास्क 1 टास्क 2। अब किस मॉड्यूल को कितना टाइम देना है प्रिपरेशन के लिए, पेपर में कौन सा टास्क कितनी देर में करना है, सब बताएंगे, बट अगेन डिटेल्ड वीडियो में। रीडिंग के अगेन यू विल बी हैविंग 60 मिनट्स। लिसनिंग ऑडियो की लेंथ पे डिपेंड होगा, यूजुअली वो चलती है 25 to 35 मिनट्स, इतनी तो होती ही होती है। स्पीकिंग ऑन पेपर इट इज दैट इट विल लास्ट फॉर 11 to 12 मिनट्स, बट इन रियलिटी इट इज कंप्लीटली अप टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को चाहिए तो वो 20 मिनट्स करेंगे, एग्जामिनर को चाहिए तो वो 30 मिनट्स करेंगे, एग्जामिनर को चाहिए तो वो 10 मिनट्स में रैप कर देंगे, कंप्लीटली अप टू देन। बट ये चीज़ क्लियर रखो कि तीनों पार्ट्स कवर जरूर होंगे। स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करो, अपने आप को प्रेजेंट करो, सो दैट एग्जामिनर के पास ये क्लियर व्यू हो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, मतलब क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। स्पीकिंग में स्पीक करना मतलब बोलना, अपने आप को प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बिकॉज स्पीकिंग के अंदर मेजर बैंड्स को रिडक्शन होता है, ठीक है। टिप्स, स्ट्रैटेजीज, स्पीकिंग को कैसे एस करना है, क्या करना है, सब बताऊंगी, बट अगेन डिटेल्ड वीडियोस में। अभी के लिए आई वांट यू टू हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर कि कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या है। यस, नाउ लेट्स सी बैंड पैरामीटर्स ऑफ योर राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग बोलो या फिर चारों मॉड्यूल्स बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बैंड पैरामीटर्स ऑफ योर आइल्स टेस्ट, बेसिकली आपको किस बेसिस के ऊपर इवेल्युएट किया जाएगा इन योर आइल्स टेस्ट। बात करूं सबसे पहला टास्क रिस्पॉन्स, एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू द टास्क गिवन टू यू। इट मीन्स आर यू आंसरिंग द क्वेश्चन फुली एंड करेक्टली, ठीक है। हमें पता है एक क्वेश्चन आता है राइटिंग टास्क 2 के अंदर कि जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना होता है, एडवांटेजेस देखने होते हैं और डिसएडवांटेजेस देने होते हैं। सपोज आप ओपिनियन लिखना भूल गए, एडवांटेजेस लिखती है, डिसएडवांटेजेस लिखती है, बैंड्स को डिडक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपने क्वेश्चन को फुली आंसर नहीं करा, राइट, करेक्टली। सपोज क्वेश्चन था आपका स्कूल जाते हुए बच्चों से रिलेटेड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से रिलेटेड, आपने आंसर कर दिया कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से रिलेटेड। मीनिंग चेंज हो जाएगा, आइडियाज चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी, राइट। अब स्कूल के लिए बच्चों के लिए आप एडोलेसेंस या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू यूज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लर्नर्स, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, ऐसी टर्म्स यूज करनी है। वैसे करोगे तो अगेन गलत होगा। टास्क रिस्पॉन्स मतलब फुली प्लस करेक्टली। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन, दिस मीन्स दैट योर आइडिया, सबसे पहले ये समझो कि ये वाला जो पैरामीटर होता है ना, ये आइडियाज के लिए होता है। अब दिस मीन्स दैट जो आपके आइडियाज हैं दैट शुड बी वेल कनेक्टेड, प्लस एट द सेम टाइम इट मस्ट बी यूनिक। अब मैंने बहुत देखा है बच्चे क्या करते हैं, एक ही आइडिया को बार बार लिख देंगे, वो गलत है। मेक श्योर कि आप यूनिक आइडियाज को यूज कर रहे हो, एक आइडिया को रिपीट मत करो। इतने मल्टीपल आइडियाज हैं, मल्टीपल आइडियाज यूज करो, बट एट द सेम टाइम ये नहीं होना चाहिए कि कोई आइडिया किसी से कनेक्ट नहीं है। मेक श्योर दैट एवरी आइडिया इज वेरी पॉलिश एंड फिनिश बिगिनिंग एंड एन एंडिंग। डू नॉट गिव एब्रप्ट स्टेटमेंट्स। ये मत करो कि कोई भी आइडिया कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपरली उनको आप कनेक्ट करो एंड उनको अपलोड करो। नाउ लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल जैसे आइडियाज दैट्स ऑल अबाउट योर कोहेरेंस एंड कोहेजन, दैट्स ऑल अबाउट योर आइडियाज। लेक्सिकल रिसोर्स इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। इट मीन्स दैट योर वोकैबुलरी दैट शुड बी यूनिक, प्लस एट द सेम टाइम इट शुड बी फॉर्मल। यूनिक मतलब बार बार एक वर्ड को यूज मत करो। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एक ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर यूज हो जाता है स्पीकिंग के अंदर भी, टास्क 2 के अंदर भी। सो उसको बार बार चिल्ड्रन 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 मत लिखो, यूज सिनोनिम्स लाइक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लर्नर्स, स्कॉलर्स, ऐसे वर्ड्स यूज करो। दूसरा एग्जांपल दूं तो पीपल, पीपल एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग पीपल पीपल अगेन एंड अगेन, यूज सिनोनिम्स, सिनोनिम्स लाइक इंडिविजुअल्स, मेन एंड वुमेन, सिटीजन्स, पॉपुलेशन, पॉपुलेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Plus at the same time your vocabulary should be formal. For example kids जो होता है वो इनफॉर्मल वर्ड होता है, हम अगर उसको यूज करेंगे बैंड्स को डिडक्ट होगा। कहाँ से डिडक्ट होगा? लेक्सिकल रिसोर्स से डिडक्ट होगा। क्यों? बिकॉज इनफॉर्मल वोकैबुलरी है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये तो नाम ही बता रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, मतलब सिंगुलर प्लूरल इश्यूज,
ठीक है, आपके एग्जाम मार्क की गलतियाँ हो जाती हैं, हैज़ हैव की गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ भी अगर ऐसी गलतियाँ होती हैं तो कहाँ से डिडक्ट होगा? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इसका एट द सेम टाइम इसका ये भी मतलब है कि हम अपने आंसर्स को सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के ऊपर ना लिखें, हम एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करें। एडवांस मतलब कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज़ नहीं करोगे तो बैंक स्कोर नहीं आएगा, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, उन्हें कैसे यूज़ करना है, आइल्ट्स में कैसे यूज़ करना है, वी गोना डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।